रवि एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, अगर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिल जाए जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दे। आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली खोज की बात करने वाले हैं। एक ऐसी खोज जो विज्ञान की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर सकती है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ब्लैक होल अपनी पूरी की पूरी गैलेक्सी से भी पहले मौजूद हो? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, क्योंकि अब तक तो विज्ञान हमें इसका ठीक उल्टा ही बताता आया है। लेकिन अब ये सिर्फ कोई थियोरी या दिमागी सवाल नहीं है। खगोलविदों ने सच में, असल में एक ऐसा ब्लैक होल ढूंढ निकाला है। और यकीन मानिए, इस एक खोज ने वैज्ञानिकों की दुनिया में हलचल मचा दी है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली की तह तक चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे दैत्याकार ब्लैक होल की जो इन्फिनिटी गैलेक्सी में छिपा बैठा है और जिसका वजूद ही विज्ञान के मौजूदा नियमों के खिलाफ जाता है। अब देखिए, अब तक हम सब क्या समझते आए थे, यही कि एक बहुत बड़ा तारा मरता है, एक जबरदस्त सुपरनोवा धमाका होता है, उसका कोर सिकुड़कर एक ब्लैक होल बन जाता है और फिर अरबों सालों में धीरे धीरे उसके चारों तरफ एक गैलेक्सी बनती है। कहानी एकदम सीधी थी, लेकिन इन्फिनिटी गैलेक्सी में जो मिला है उसने तो पूरी कहानी पलट दी। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा विशाल है कि ये किसी एक तारे के मरने से तो बन ही नहीं सकता। और सबसे हैरान करने वाली बात, ऐसा लग रहा है कि ये अपने गैलेक्सी के बनने से भी पहले से वहां मौजूद था। तो सवाल उठता है, अगर ये किसी तारे से नहीं बना तो बना कैसे? यहीं पर वैज्ञानिक एक नई और सच कहूं तो एक बहुत ही जबरदस्त थ्योरी सामने रखते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट कोलैप्स थ्योरी। समझिए कि ये ब्रह्मांड का एक शॉर्टकट है एक मॉन्स्टर बनाने का। तो ये डायरेक्ट कोलैप्स आखिर है क्या चीज? आसान शब्दों में कहूँ तो कल्पना कीजिए ब्रह्मांड की एकदम शुरुआत की, जब तारे बने भी नहीं थे। उस वक्त गैस का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही घना बादल था और वो बादल बिना तारा बने सीधा का सीधा अपने ही वजन से ढहकर एक ब्लैक होल में बदल गया। इसका प्रोसेस बड़ा ही कमाल का है। स्टेप 1, ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में गैस का एक महाविशाल बादल इकट्ठा होता है। स्टेप 2, वो बादल तारा बनने के बजाय अपने ही जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण से अंदर की तरफ ढहने लगता है, यानी कोलैप्स हो जाता है। और स्टेप 3, बस तारा बनने वाला पूरा का पूरा स्टेप ही गायब हो गया और सीधे उस गैस के बादल से एक दैत्याकार सुपर मैसिव ब्लैक होल का जन्म हो गया। अब आप शायद सोच रहे होंगे, ठीक है, एक और ब्लैक होल मिल गया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अरे बात बहुत बड़ी है। ये खोज इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये खगोल विज्ञान की एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी पहेली को सुलझा सकती है। ये वो मिसिंग लिंक है जिसे वैज्ञानिक न जाने कब से ढूंढ रहे थे। और वो सबसे बड़ी पहेली थी क्या? वो ये थी कि वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में ही कुछ बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मिले थे। लेकिन सवाल ये था कि वो इतनी जल्दी इतने बड़े हो कैसे गए? हमारी पुरानी थ्योरी के हिसाब से तो ये लगभग नामुमकिन था। एक तारे से बने ब्लैक होल को इतना बड़ा होने में तो अरबों साल लगने चाहिए थे। और यहीं पर हमारी डायरेक्ट कोलैप्स थ्योरी एक हीरो की तरह सामने आती है। ये थ्योरी बताती है कि ब्लैक होल को बड़ा होने के लिए किसी तारे के मरने और फिर धीरे धीरे बढ़ने का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये एक कॉस्मिक शॉर्टकट है जो लगभग शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा बीज ब्लैक होल बना देता है। यही वो जवाब है, यही वो मिसिंग लिंक है जो समझाता है कि हमारी अपनी मिल्की वे जैसी गैलेक्सी के केंद्र में बैठे ये विशालकाय ब्लैक होल इतनी जल्दी कैसे बन गए। मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड के बनने की पूरी कहानी को ही शायद गलत समझ रहे थे। एक नई कहानी सामने आ रही है जिसमें पहले ब्लैक होल आया और फिर उसके चारों ओर गैलेक्सी ने जन्म लिया। इसे ऐसे समझिए, पुरानी कहानी में गैलेक्सीज को हम माता पिता मानते थे और ब्लैक होल्स को उनके अंदर पलने वाले बच्चे। लेकिन ये नई कहानी इस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। अब ऐसा लगता है कि ये विशाल ब्लैक होल ही असल में माता पिता हैं और गैलेक्सीज वो बच्चे हैं जो उनके इर्द गिर्द पैदा होती हैं और बड़ी होती हैं। सब कुछ उल्टा हो गया। और हाँ, ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वजह से। ये टेलीस्कोप किसी टाइम मशीन से कम नहीं है जो हमें 13 अरब साल से भी ज्यादा पीछे ब्रह्मांड की उस पहली सुबह में झांकने का मौका दे रहा है जब सब कुछ बस शुरू ही हुआ था।
तो आखिर में ये सिर्फ कोई साइंटिफिक खोज नहीं है, ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत तो है ही, पर साथ ही ये हमें हमारे खुद के वजूद के बारे में, इस विशाल ब्रह्मांड की रचना के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अभी कितना कम जानते हैं। तो ये हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, ब्रह्मांड की उस पहली सुबह में और कितने ऐसे ही नामुमकिन राज छिपे हुए हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।